जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम दवम जिनवरवसहेण जैनने दिट्ठम देविंद विंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। रुद्र संग्रह चल रहा है अपना। इसमें अपन ने कल ज्ञान की बात करी थी ना। देखिए इसको वापस से पढ़ते हैं अपन। देखिए पढ़िए यहां से, ऐसे ही पिंटा जी पढ़ना है, ऐसे ही यहां से। ऐसे ही शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से और 9 इंद्रिय के अवलंबन से प्रकाश और अध्यापक आदि सहकारी कारण के संयोग से मूर्त तथा अमूर्त वस्तु को लोक तथा अलोक की व्याप्ति रूप ज्ञान से जो अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक शब्द रूप जो शुद्ध ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है, तथा स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य विषयों में बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। और जो अभ्यंतर में सुख दुख विकल्प रूप है अथवा मैं अनंत ज्ञान आदि रूप हूँ इत्यादि ज्ञान है वह ईशत किंचित परोक्ष है। तथा जो भावशुद्ध ज्ञान है वह शुद्ध आत्मा के अभिमुख सन्मुख होने से सुख संविति ज्ञान स्वरूप है और वह निज आत्मज्ञान के आकार से सविकल्प है। तो भी इंद्रिय तथा मन से उत्पन्न जो विकल्प समूह है उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्प है। और अभेद नय से वही आत्मज्ञान इस शब्द से कहा जाता है। तथा वह राग रहित जो सम्यक चारित्र है उसके बिना नहीं होता है। यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष है, तथापि संसारियों को शायिक ज्ञान की प्राप्ति न होने से शायक्षमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। यहाँ पर शिष्य आशंका करता है कि फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हो। अब शंका का परिहार इस आद्य परोक्षम बोलो। अब आइए, यहाँ पर शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, आद्य परोक्षम इस तत्वार्थ सूत्र में मति और श्रुत इन दोनों ज्ञान को परोक्ष कहा है, फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हो। अब शंका का परिहार इस प्रकार करते हैं कि आद्य परोक्षम इस सूत्र में जो श्रुत को परोक्ष कहा है सो उत्सर्ग व्याख्यान है, और यह जो हमने कहा है कि भाव शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है सो उस उत्सर्ग का बाधक जो अपवाद है उसकी अपेक्षा से है। यदि तत्वार्थ सूत्र में उत्सर्ग का कथन न होता तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान परोक्ष कैसे कहा गया है, और यदि वह सूत्र में परोक्ष ही कहा गया है तो तर्कशास्त्र में सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ। इसीलिए जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्ष रूप भी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है, वैसे ही निज आत्मा के सन्मुख जो भावशुद्ध ज्ञान है वह परोक्ष है तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और यदि एकांत से ये मति शुद्ध दोनों परोक्ष ही होवे तो सुख दुख आदि का जो संवेदन ज्ञान है वह भी परोक्ष ही होगा, और वह संवेदन परोक्ष नहीं है। इस देखो
ये क्या कहा यहाँ पे, क्या विषय चल रहा है, बहुत बढ़िया चर्चा है ये, कि भाई ये जो अपने को शुद्धात्मा के अभिमुख होने पर जो सुख की संवित्ति है, सुख का जो वेदन है, सुख का संवेदन है, सुख का वेदन स्वरूप जो ज्ञान है वो कैसा है, वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? तो कह रहे निज आत्मज्ञान के आकार से वो विकल्पात्मक है, लेकिन फिर भी वो निर्विकल्प है, क्योंकि इंद्रिय मन से उत्पन्न जो विकल्प रूप होते हैं उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्प। और अभेद नए से देखो तो उसको ही हम क्या कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। और वो आत्मज्ञान वीतराग चारित्र के बिना नहीं होता। यद्यपि है ये केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष, तो भी संसारियों को जब तक क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो क्षायोश्रमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। ये बात यहाँ पर की है। समझ में आया? दो प्रकार के ज्ञान बताए यहाँ पे शुद्ध ज्ञान में। एक तो सुख दुख रूप जो विकल्प होते हैं, क्या मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप इत्यादि जो ज्ञान है वो ज्ञान किंचित परोक्ष है। और भाव शुद्ध ज्ञान जो आत्मा के अभिमुख होने पर जो सुख का वेदन स्वरूप जो ज्ञान है वो यहाँ पर प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। क्या अभ्यंतर में सुख दुख रूप जो विकल्प होते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, ये सब क्या है, किंचित परोक्ष है। और जो आत्मा के सम्मुख होने पर जो अपने ज्ञान की अनुभूति हो रही है, अपने को सुख की अनुभूति है, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, वो आत्मज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रश्न किया कि यदि आप इसको प्रत्यक्ष कहोगे तो तत्वार्थ सूत्र में परोक्ष क्यों कहा है? तो उसका उत्तर दिया कि भाई वो जो परोक्ष कहा है वो उत्सर्ग माने राजमार्ग है, और जो हमने ये कहा है कि भाव शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है तो वो अपवाद मार्ग की अपेक्षा है। अपवाद माने एक्सेप्शन है, वो राजमार्ग नहीं, अपवाद मार्ग है। वो अपवाद की अपेक्षा से ये जो भाव शुद्ध ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। और जैसे कि आप उन्होंने फिर एक उदाहरण भी दिया कि जैसे तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष जो कहा गया, यदि वो उत्सर्ग से नहीं कहा गया होता, सर्वथा ही कहा गया होता, तो फिर तर्क शास्त्र में वही मति ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हो जाता? यदि वह मुख्य पने की कथन नहीं होता, गौण पने को हम नहीं मानते क्या, तो हम उसको तर्क शास्त्र में उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे कह सकते थे? वहां भी मुख्य और गौण की अपेक्षा बात है ना, कि मुख्य बने परोक्ष है, मैंने तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान को मुख्य रूप से परोक्ष कहा गया। तर्क शास्त्र की अपेक्षा देखो तो उस मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैंने प्रत्यक्ष सूंघा, मैंने प्रत्यक्ष चखा, मैंने प्रत्यक्ष जो है सुना, तो इन सबको हम प्रत्यक्ष ज्ञान सामव्यवहार में कहते हैं। तो वो अपवाद की अपेक्षा से, नहीं तो मुख्यतया तो परोक्ष ही है। तो जैसे वहां अपवाद रूप से मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है, वैसे यहाँ भी जो निज आत्मा के सन्मुख जो भाव शुद्ध ज्ञान है, आत्मज्ञान रूप जो भाव शुद्ध ज्ञान है, वो परोक्ष होने पर भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या? क्योंकि यदि वो परोक्ष ही होवे सर्वथा, तो जो हमको सुख दुख का ज्ञान हो रहा है, अभी जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, जो संवेदन हो रहा है सुख दुख का, वो सब परोक्ष ही कहलाएगा, जबकि अनुभूति तो अपने प्रत्यक्ष है। अभी सुख दुख का अनुभव कोई दूसरा तो नहीं करता है, हमारे लिए परोक्ष तो ही नहीं। सुख दुख का अनुभव तो हमारे लिए प्रत्यक्ष है, हम स्वयं सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो परोक्ष कैसे कह दिया जाए उसको? सुख दुख की अनुभूति को परोक्ष कैसे कहा जाए? इसलिए वो मुख्य बने वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, और आगम में राजमार्ग की अपेक्षा जो तत्वार्थ सूत्र में कथन किया उस अपेक्षा से तो परोक्ष ही है, क्योंकि इंद्रिय मन का अवलंबन तो है ही, कोई आत्मा के प्रदेशों द्वारा सीधा तो नहीं जान रहे हैं, इसलिए है तो परोक्ष। लेकिन फिर भी अपनी अनुभूति को प्रत्यक्ष कैसे, परोक्ष कैसे कहें? फिर अपनी अनुभूति को भी परोक्ष कहेंगे तो लोग में बहुत मतलब फिर प्रत्यक्ष को कहेंगे, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो होगा ही नहीं फिर कभी। या तो वो परोक्ष प्रत्यक्ष अपने को भाव समझना पड़ेगा। क्या यहाँ जैसे वो अपनी अनुभूति है उसको प्रत्यक्ष कहना चाहते हैं, भाई अपनी अनुभूति तो हम प्रत्यक्ष ही अनुभव रहे हैं, अनुभूति तो ही नहीं कोई परोक्ष होती। अनुभूति आप सुख दुख की जो अनुभूति करते हो, वो सुख दुख का वेदन अपने लिए परोक्ष है कि प्रत्यक्ष? ये बताओ आप। क्या कहा? जो हमको
सुख दुख आदि का जो वेदना होती है, सुख दुख आदि का जो संवेदन होता है, वो परोक्ष ज्ञान है कि प्रत्यक्ष है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, वैसे यूं शुद्ध एक अपेक्षा से वो मतिश्व ज्ञान के अंतर्गत होने से उसको परोक्ष कहना चाहिए, लेकिन अपनी अनुभूति को भी यदि हम परोक्ष कहेंगे तो जीवन में कुछ भी फिर प्रत्यक्ष क्या रहेगा? है, अरे अपना सुख तो हम ही वेदन कर रहे हैं ना, उसमें किसका अवलंबन, किसकी क्या है, और कौन परोक्ष है? वो हमारे लिए तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। जैसे अभी मेरे को बीमारी हो गई या कुछ हो गया, दुख हो रहा है, फोड़ा हो गया, तो फोड़ेगा ये तो ही नहीं कि मेरे को परोक्ष, क्यों? डॉक्टर सब कहेंगे भाई प्रत्यक्ष मेरे को तकलीफ हो रही है, मैंने खुद ने अनुभव कर रहा हूँ, यूं कहेंगे क्या? परोक्षानुभूति है। रसगुल्ले का स्वाद चखते हो तो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्ष खुद ही स्वाद ले। अभी आपकी क्लास है तो अपन जो ये किताब पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष, या आप मेरे को देख रहे हो तो प्रत्यक्ष देख रहे हो कि परोक्ष? एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष ही। और चलो यहाँ की जूम की छोड़ दो, यूं सामने किसी को देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष ही है ना। हम प्रत्यक्ष सुख दुख का संवेदन कर रहे हैं, अपनी अनुभूति स्वयं को भोग, अपने स्वयं के सुख दुख को हम स्वयं भोगते हैं, तो वो प्रत्यक्ष ही एक अपेक्षा से। इसलिए वो सर्वथा परोक्ष कहेंगे तो फिर आत्मा में जो अनुभूति होती है, सुख दुख का जो वेदन होता है, उन सबको भी परोक्ष कहा जाएगा, और फिर उससे लोक व्यवहार में भी विरोध आएगा, और फिर तो कोई आत्मा का कभी स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मानुभूति भी फिर परोक्ष ही कही जाएगी, और वो यदि परोक्ष ही कही जाएगी तो फिर उसका फिर मोक्ष मार्ग चालू कैसे होगा? जो अनुभूति स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं है तो वो किसके बल पर अनुव्रत महाव्रत धारण करेगा? किसके बल पर व्रता तपस्या, काय क्लेश, संयम, परिश्रम आदि सहन करेगा, समिति धारण करेगा, मुक्ति करेगा? किसके बल पे करेगा वो सब? तो उसका अनुभूत तो स्वयं ही है ना। इसलिए भाव शुद्ध ज्ञान जो है, सुख की अनुभूति रूप, आत्मा की अनुभूति रूप, तो वो भाव शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसको परोक्ष नहीं कहेंगे, उसको हम यहाँ प्रत्यक्ष ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? एनीथिंग कुछ क्लियर नहीं हो तो पूछ लो। सब कुछ आ गया? क्या बात ये चल रही है प्रकरण की कि अनुभूति को क्या कहेंगे, परोक्ष ज्ञान कहेंगे कि प्रत्यक्ष? तो परोक्ष नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। फिर तत्वार सूत्र से विरोध आएगा, उसका क्या करेंगे? तत्वार सूत्र में मुख्य पने की अपेक्षा है, या गुण व्याख्यान से उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम इसी रीति से आगे पढ़ते हैं, है ना। पढ़िए अर्पिता जी। और यदि से सर इसी रीति से, ये यहाँ इसी रीति से वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से मूर्त वस्तु को जो एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है, वह अवधि ज्ञान है। और जो मनः पर्याय ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से और वीर्यांतराय के क्षयोक्षम से अपने मन के अवलंबन द्वारा पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है, वह इर्यामति ज्ञान पूर्वक मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार इसी प्रकार अपना शुद्ध जो आत्मद्रव्य है, उसका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना और आचरण करना, इन रूप जो एकाग्र ध्यान, उससे केवल ज्ञानावरणादि चार घातीय कर्मों का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, वह एक समय में समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव को ग्रहण करने वाला और सब प्रकार से उपादेय भूत ग्रहण करने योग्य केवल ज्ञान है। अब ज्ञान तथा बस तो अगली ज्यादा चालू रही ना इसकी। देखो क्या कहा,
क्या कहा देखो, ये मति शुद्ध ज्ञान तक की चर्चा हुई, अब अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान की चर्चा है। इसी रीति से वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से जो मूर्त वस्तु को, क्या, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण किसको जानता है, मूर्त को जानता है, अमूर्त को नहीं जानता है, ये ध्यान रखना। अवधि ज्ञानावरण का विषय मूर्त द्रव्य है। मूर्त द्रव्य कितने हैं, विनीता जी से पूछते हैं। चलो विनीता जी बताएंगे, कोई बात नहीं, अर्पिता जी से पूछते हैं, उनकी सिस्टर से पूछ लो, उनसे पूछ लो एक ही बात है। मूर्त तो उद्गल आएंगे ना सर, कितने हैं, एक ही है, पुद्गल ही है, सही है। मूर्त द्रव्य केवल एक पुद्गल ही है और कोई सा नहीं, समझ में है ना विनीता जी, तो इसलिए वो केवल पुद्गल को ही जानता है। पुद्गल तो मालूम है किसको कहते हैं अपन, कौन सा पुद्गल किसे कहेंगे, बता दो, चलो आप जो आपको आए वो बता दो। आत्मा के अलावा अपना ये जो बाहरी शरीर दिख रहा है उसे पुद्गल कहते हैं। हाँ बराबर है, ये जो कुछ भी दिखता है ना अपने को दुनिया में, सब पुद्गल है। पुद्गल की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा यदि अपन सोचो, बताओ कौन बताएगा पुद्गल की परिभाषा क्या है। बोलिए समता जी। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल। हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं, है ना। जिसमें भी ये चार चीजें हो, स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण माने उसका रंग हो, जिसका कलर हो, जिसको अपन टच कर सके, जिसको सूंघ सके, जिसको चख सके, है ना, जिसमें रस हो, जिसमें गंध हो, जिसमें वर्ण हो, जिसका स्पर्श हो, वो सब क्या है, पुद्गल है। ठीक है, रसगुल्ला क्या है, पुद्गल, क्यों, रसगुल्ले का टेस्ट आता है ना, हाँ, और स्पर्श भी कर सकते हैं, रसगुल्ले की गंध भी है, रसगुल्ले का कलर भी है, पुद्गल है। आम पुद्गल है, केला जामफल सब सब्जी पुद्गल है। टेबल कुर्सी मकान चौकी, अपना चश्मा, कपड़े, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण जो भी है सब पुद्गल है। ठीक है, पुद्गल है ये सब। अब इसको किस पुद्गल, इसलिए अवधि ज्ञान भी जानता है तो किसको जानता है, पुद्गल को जानता है। पुद्गल चेतन है क्या, चेतन है, विनीता जी बताओ, ये तो बता दोगे आप, बताओ। अचेतन है। हाँ, पुद्गल अचेतन है, और अपन क्या है, चेतन। मूर्त है क्या, मूर्त है अपन, आत्मा मूर्त है। हाँ, और पुद्गल अमूर्त। आत्मा अमूर्त है, पुद्गल मूर्त है ना। आत्मा तो अमूर्तिक है क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, और पुद्गल मूर्त है क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण। इसे ध्यान रखना, आपको याद रहेगी सब, ठीक है ना। तो अब ये जो है आत्मा जो जानता है अवधि ज्ञान से, तो वो भी मूर्त पुद्गल को ही जानता है, माने अचेतन को ही जानता है, चेतन को नहीं जानता है। मूर्त पुद्गल ही उसका विषय बनता है, अवधि ज्ञान का विषय मूर्त पुद्गल है, ये मेरा कहने का, इसलिए मैंने इसको बात कही। देखो, इसी रीति से वही आत्मा जब अवधि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से, अवधि ज्ञानावरण का जब क्षयोक्षम होता है उसको, माने अवधि ज्ञानावरण के कुछ विकास होता है, तो वो मूर्त वस्तु को एक देश प्रत्यक्ष द्वारा, माने अब वो इंद्रिय मन के निमित्त से नहीं, सीधे आत्मा के द्वारा, लेकिन एक देश जानता है। पूर्ण जान लेगा तो केवल ज्ञानी कहलाएगा। एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्पात्मक, माने विशेष भेद सहित जानता है अवधि ज्ञान। समझ में आया आपको। देखो विनीता जी, आप पूछ लिया करो, ये मूर्त वस्तु को ही जानता है अवधि ज्ञान, अमूर्त को नहीं जानेगा, और ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है, इसलिए ये क्या है, प्रत्यक्ष है। लेकिन एक देश प्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि केवल ज्ञान जैसे संपूर्ण को नहीं जानता, इसलिए एक देश। और विकल्पात्मक ज्ञान है ना, ज्ञान को विकल्पात्मक कहते हैं, तो सविकल्पात्मक है, इसलिए यह अवधि ज्ञान ऐसा है। ये अवधि ज्ञान की परिभाषा हो। अवधि ज्ञान जो है ना, दूर क्षेत्र की स्थित वस्तु को भी जान लेता है, भूत भविष्य के काल में हुई वस्तु को भी जान लेता है, सूक्ष्म वस्तु को भी जान लेता है, सूक्ष्म भावों को भी जान लेता है, लेकिन जो भी जानेगा वो पुद्गल को ही जानेगा, आत्मा को नहीं जान पाएगा। जैसे 10 साल आगे कुछ चीज घटना घटने वाली है, तो जो मूर्त द्रव्य संबंधी जो भी कुछ घटना घटने वाली है उसको जान लेगा, क्या ऐसी ताकत है उसको। और आत्मा को भी शरीर के संबंध से वो आत्मा की भी घटना जान सकता है, क्योंकि आत्मा देह सहित रहता है ना,
तो देह को जानेगा तो आत्मा के भी जानने में आ जाएगी, कि कर्मों को जानेगा तो आत्मा जानने में आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो मूर्त द्रव्य को जानता है अवधि ज्ञान, लेकिन ये है कि वो बिना इंद्रिय मन के सहायता से जानता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे मति शुद्ध ज्ञान तो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान बिना इंद्रिय मन के निमित्त से और सीधे अपने आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष जान लेता है। दूर वस्तु को, दूर क्षेत्र में स्थित वस्तु को, भूत भविष्य काल की स्थित वस्तु को, सूक्ष्म पदार्थों को, सूक्ष्म भावों को, सबको जानता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उसकी एक सीमा है, कितनी दूर तक का जानेगा, कितना भूत भविष्य आगे पीछे का जानेगा, कितना सूक्ष्म परमाणु, कितना सूक्ष्म वस्तु को जानेगा, इन सब की एक सीमा है। इसलिए उसको मर्यादित ज्ञान भी कहते हैं। अवधि माने एक सीमा, सीमा ज्ञान कहते हैं उसको, सीमा ज्ञान, इसकी एक सीमा है जानने की। लेकिन जानेगा ऐसा कि मतलब इंद्रिय मन के बिना जानने से क्या है इसको, कि ये भूत भविष्य की भी जानने में समर्थ है, दूर स्थित पदार्थों को भी जानने में समर्थ है। इंद्रिय ज्ञान में ताकत नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से जो होता है ना, वो भूत भविष्य को नहीं जान सकता है, और तीन काल में स्थित समस्त पदार्थों को नहीं जान सकता है। समस्त को क्या मतलब वर्तमान क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र की वस्तु को भी नहीं जान सकता है मति शुद्ध ज्ञान। समझ में आया सब? तो ये है ये, लेकिन अवधि ज्ञान में जान रहा है मूर्त को ही, बस इतना ध्यान है, अमूर्त को नहीं जान पाएगा। मति शुद्ध ज्ञान अमूर्त आत्मा का भी चिंतन कर सकते हैं, धर्म धर्म आकाश काल को भी जान सकते हैं, इसलिए मति शुद्ध ज्ञान अमूर्त को भी जानते हैं, और अवधि ज्ञान केवल मूर्त वस्तु को ही जानता है। ठीक है, कुछ प्रश्न है? बोलिए। ये अवधि ज्ञान में मन का अवलंबन नहीं रहता ना? अवधि ज्ञान में इंद्रिय और मन का कोई अवलंबन नहीं है। इसलिए वो सिर्फ मूर्त को जानता है। नहीं, इसलिए बिना मन के वो अमूर्त को कैसे जानेगा? है, इसलिए वो सिर्फ मूर्त को जानता है, क्योंकि बिना मन के वो अमूर्त को नहीं जान सकता ना। हाँ, मन से जो निर्णय होता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाएगा ना। वो तो ये तो बिना इंद्रिय मन की है, शुद्ध ज्ञान जानता है अमूर्त को, ये तो जानते ही नहीं है। हाँ, इसलिए ये सिर्फ मूर्त को ही जान पाएगा। कोई जान पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले अपन। अवधि ज्ञान में बहुत विषय है। अवधि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। एक तो कु अवधि ज्ञान होता है, एक सम्यक अवधि ज्ञान होता है। फिर उस अवधि ज्ञान के भी और तीन भेद भी होते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। जो महामुनिराज होते हैं ना, उनको परमावधि सर्वावधि होता है, उसी भाव में मोक्ष जाने वालों को। वो पूरे लोक की बातों को जान सकते हैं, परमाणु को भी जान सकते हैं, इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है उनका। भूत भविष्य कितने भावों की बता सकते हैं, वो अनेक भाव बता सकते हैं कि कौन कहाँ पैदा होएगा, 10 भाव तक ये कहाँ पैदा होंगे, और 10 भाव पहले की क्या थे इनके, और 10 ही क्या कई भाव, क्या असंख्यात उत्सर्पणी आगे पीछे की बता सकते हैं। असंख्यात 24 तीर्थंकरों को बता सकते हैं, उनके नाम बता सकते हैं। असंख्यात 24 तीर्थंकरों के नाम अभी क्या होंगे आगे, असंख्यात 24 तीर्थंकरों के पूरे लोग को जान लेते हैं। ये सब अवधि ज्ञान के जो भेद है, उत्कृष्ट, परमावधि, सर्वावधि, उनमें ताकत है। अब इसके बाद में मनोबल ज्ञान की बात करते हैं थोड़ी। मनोबल ज्ञानावरण के 6 उपशम से और वीर्यांतराय के 6 उपशम से। क्या मनोबल ज्ञानावरण का 6 उपशम हो और वीर्यांतराय का 6 उपशम हो, और अपने मन के अवलंबन द्वारा, अपने मन का अवलंबन लगता है इसमें, अपने मन के अवलंबन द्वारा पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है। क्या पर के मन में स्थित जो मूर्त पदार्थ है, पर के मन में स्थित कोई वस्तु है, मूर्त अमूर्त नहीं, मूर्त को पर के मन में कोई विकल्प हो रहे हैं, मूर्त पदार्थ है, कोई चीज सोच रहा है वो, तो उसको वो एक देश प्रत्यक्ष पने से जान लेगा। ये इहा पूर्वक है, इहा मति ज्ञान पूर्वक है। इहा मति ज्ञान पूर्वक मतलब पहले इच्छा होगी उसको, क्या पहले वो विकल्प करेगा कि भाई कैसा है, इस रूप है, तो इच्छा पूर्वक सामने वाले के मन में क्या वस्तु है, और इस प्रकार की जो इच्छा करके और फिर उसके मन में जो वस्तु स्थित है उसको जान लेना, वो मनोबल ज्ञान कहलाता है। तो इसमें इहा होती है, इहा मतलब जानने की इच्छा पूर्वक होता है।
समझ में आ रहा? इस प्रकार से मनोपरि ज्ञान है। और 3 चीजों की जरूरत पड़ी इसमें, मनोपरि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, वीर्यान्तराय का क्षयोक्षम और मन का अवलंबन। वो किसको जानता है? दूसरे के मन में स्थित विकल्प को। मेरे मन में क्या चल रहा है मनोपरि ज्ञानी जान लेगा। इवन 10 भाव बाद में क्या सोच रहा होगा तो वो भी मनोपरि ज्ञानी आज बता सकते हैं कि 10 भाव बाद इस तारीख को मैं ये सोच रहा हूँगा, और 10 भाव पहले मैं इस दिन ये सोच रहा था, ये बता देंगे। दूसरे के मन में स्थित बता देंगे। जानवर के मन की भी बता सकते हैं, देव के मन की बता सकते हैं, कोई भी जीव हो दूसरों के मन में स्थित पदार्थ को बता सकते हैं। इतनी ये मनोपरि ज्ञान की ताकत। ये 2 प्रकार का ही है, ऋजुमति और विपुलमति। उसमें जो ऋजुमति होता है दूसरे के मन में जो सरल बातें होती है कुटिल नहीं, सरल बातें उनको जान सकता है। विपुलमति सरल को भी जान सकता है, दूसरे के मन में स्थित जो कुटिल बातें हैं उन कुटिल बातों को भी जान लेता है। इस प्रकार से मनोपरि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से मनोपरि ज्ञान 2 प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। उसके फिर और असंख्यात भेद है, कितना जान सकता है, दूसरे के मन की कितने भाव की जान सकता है, कितने क्षेत्र में स्थित दूसरे के मन की बात जान सकता है, ये सब काफी विस्तार है। बोलिए वंदना जी। ये एक देश प्रत्यक्ष माने सिर्फ परायों जानता है, द्रव्य को नहीं जानता। एक देश प्रत्यक्ष का मतलब ये कि कुछ को जानता है, सबको नहीं जानता, सही है। और सविकल्प माने वो तो सब ज्ञान सविकल्प ही है ना, ज्ञान के साथ सभी ज्ञान सविकल्प है। नहीं तो यह मतलब यहाँ पे सविकल्प माने राग आदि सहित जानता है, ये मतलब हुआ? नहीं नहीं, ज्ञान का स्वरूप सविकल्पात्मक है, उस अपेक्षा से उसको सविकल्प कहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपना। इस प्रकार इसी प्रकार अपना शुद्ध जो आत्मद्रव्य है उसका भले प्रकार श्रद्धान करना, वो उसी आत्मद्रव्य को भले प्रकार जानना और उसी आत्मद्रव्य का आचरण करना, इस रूप जो एकाग्र ध्यान है उससे क्या होता है? उससे केवल ज्ञानावरण आदि 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है? केवल ज्ञान, जो कि एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ग्रहण करने वाला है और सब प्रकार से उपादेय भूत है। ये केवल ज्ञान की परिभाषा देती है कि अपने शुद्ध आत्मद्रव्य के भले प्रकार श्रद्धान करने, जानने और आचरण करने रूप जो एकाग्र ध्यान है उससे जो केवल ज्ञानावरण आदि 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर जो उससे उत्पन्न होता है, किससे? शुद्धात्म द्रव्य के ध्यान से, शुद्ध आत्म द्रव्य के एकाग्र ध्यान से जो 4 घातीय कर्मों के नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, जो कि एक समय में 3 लोक 3 काल की सभी बातों को जान लेता है, एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ग्रहण करता है, तो सब प्रकार से जो उपादेय भूत है ग्रहण करने योग्य, ऐसा केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान की परिभाषा है। क्या? शुद्धात्म द्रव्य का रत्नत्रय रूप जो ध्यान, उससे जो 4 घाती कर्म का नाश हुआ, उससे जो उत्पन्न हुआ केवल ज्ञान, वो एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ग्रहण करने वाला है और सब प्रकार से क्या है? उपादेय भूत है, ग्रहण करने योग्य। ठीक है, समझ में आया सबको? 3 प्रकार के ज्ञान क्या है यहाँ पे? ज्ञान की चर्चा चल रही है ना, उपयोग की। नाणम अट्टव्यप्पो मधुसूद ओय नारायणी मणपज्जो केवलमवि पच्चक्क परोक्ष भेयम च, उस गाथा का चल रहा है यहाँ। नाणम अट्टव्यप्पम ज्ञान 8 प्रकार का है। मधुसूद ओय नारायणी, मतिश्रुत और अवधि 3 अज्ञान भी और ज्ञान भी है। और मणपज्जो केवलमवि, मणपज्जय और केवलम, पच्चक्क पर मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये 2 और है जो कि जैसे है सुज्ञान रूपी अज्ञान नहीं है। और पच्छोक्त परोक्ष भेयम च, और ऐसे ये ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार के, 4 प्रत्यक्ष और 4 परोक्ष। अवधि मन ज्ञान और अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये तीनों क्या है? प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान के 2 भेद है, तो इससे 2 वो और मन पर्याय केवल ज्ञान, 4 ज्ञान प्रत्यक्ष है। और मति शुद्ध दोनों के 2 भेद, कुमति और सुमति। कुमति
सुमति और कुश्रुत और क्षुत, जैसे 4 वेद परोक्ष रूप है और 4 वेद प्रत्यक्ष रूप है। ठीक है, ऐसे 8 प्रकार के उपयोग का है, ये 8 प्रकार के ज्ञान का है। नाणम अट्ठव्यपो ज्ञान, ये 8 भेद वाला है, उसमें से 4 परोक्ष है, 4 प्रत्यक्ष है, और सम्यक जो है 3 सम्यक है, नहीं 3 कुज्ञान है और 5 ज्ञान सम्यक है। कुमति कुश्रुत कु अवधि या कुमति कुश्रुत और विभंग अवधि, ये 3 कुज्ञान मिथ्या दृष्टि के होते हैं। और मतिश्रुत अवधि माने पड़े केवलानी, मतिश्रुत अवधि माने पड़े और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञानियों की होते हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान है 5। ठीक है, ये मतलब 2 गाथाएं हो गई अब इसकी, जबकि उपयोग की 3 गाथाएं, तो अभी कितनी बची? उपयोग की कुल 3 गाथाएं और 2 गाथाएं हो गई, अब कितनी बची? अरे उपयोग की 3 गाथाएं जिसमें से 2 हो गई, एक अब कितनी बची? विनीता जी कितनी बची अब बोलो? 2। अरे भाई 3 थी, उसमें से 2 हो गई, अब कितनी बची है? 1। हाँ, अखिलेश जी मत बताओ हमको। आज नहीं दिख रहा है भैया। अरे मेरे को दिख रहा है ना, लेकिन एक ही बच्ची है बस, है ना? वो सीखने दो, उनको सीखने दो। एक बच्ची है अभी अपनी एक गाथा, ठीक है? आप देखो एक भाषा। अब ज्ञान तथा दर्शन, इन दोनों उपयोगों के व्याख्यान का नए विभाग से उपसंहार कहते हैं। अब ये ज्ञान और दर्शन, ये जो 2 उपयोग है, इन दोनों उपयोग का नए विभाग से उपसंहार कहते हैं। मतलब ये आखिरी में उपसंहार कर रहे हैं। ज्ञान और दर्शन दोनों उपयोगों के को नए के माध्यम से कहकर अब इस उपयोग प्रकरण का उपसंहार करते हैं। देखो अभी तक नए नहीं बताए थे, अभी तक सामान्य बात करी, वो है ना? उपयोग 2 प्रकार का है, दंशन नाणम च दंशनम चलुदा, दंशन ज्ञान दर्शन 4 प्रकार का है। चक्षु अचक्षु होई दंशन मत केवलम नियम, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन केवल दर्शन। जैसे ये नाणम अट्ठव्यपो ज्ञान 8 प्रकार का है, मतिश्रुत अवधि 3 ज्ञान 3 ज्ञान, मन पर्याय केवल ज्ञान और प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का। जैसा अपन ने अभी ज्ञान की और दर्शन की बात करी, उपयोग की सामान्य रूप से अपन ने समझा, अब उपयोग पे अपन नए लगा के समझेंगे। क्या अभी तक अपन नए नहीं लगाए, अभी तक तो अपन ने उपयोग है क्या, अभी अपन ने समझा उपयोग क्या है, अब हम उपयोग पे नए लगाएंगे। और उपयोग के 2 भेद है, ज्ञान और दर्शन, तो ज्ञान और दर्शन को हम नए लगा के समझेंगे कि ये क्या है, नए लगा के इसका उपसंहार करते हैं। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं हम इसकी। देखो पढ़ोगे कौन गाथा किसको? अनीता जी है क्या? पढ़िए अनीता जी। अट्ठ चतुर्णान दंसण सामर्ण जीव लक्षणम वणियम व्यवहार शुद्धया शुद्धम गुण दंसणम राणम व्यवहार शुद्धया शुद्धम पूर्ण दंशनम नाणम, ऐसे वैसे उधर है ना? हाँ, हिंदी किसके पास है वो पढ़ दो। हिंदी कल किसी ने पढ़ा था, कल भी किसी के पास है हिंदी इसका अनुवाद? कहाँ गए रावत जी? आज नहीं आए, चलो अखिलेश जी पढ़िए। यह सामान्य जीव का चिन्ह नय व्यवहार बताया गिन्ह, निश्चय शुद्ध ज्ञान दर्शना लिंग यथार्थ जिनवर बना। देखो अट्ठ चतु 8 और 4 नान दर्शनम, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन।
सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम, सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है। व्यवहारा, कौन से नए से? व्यवहार नए से। और शुद्ध नया, शुद्ध नए से शुद्धम पूर्ण दर्शनम नाणम, शुद्ध नए से शुद्ध दर्शन और ज्ञान ही जीव का लक्षण कहा गया है। मैंने व्यवहार से ये सब चीजें हैं, जितनी बातें पढ़ी है अपन ने, ये सब व्यवहार नए से। जीव आठ प्रकार का ज्ञान है, 4 प्रकार का दर्शन है, और 8 प्रकार का ज्ञान जीव का लक्षण है, 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है। ये सब व्यवहार नए से। शुद्ध नए से तो जो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान है वही जीव का लक्षण है। देखो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं गाथा। पढ़िए अनिता जी गाथा, गाथा भावार्थ। गाथा भावार्थ, 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन का जो धारक है वह जीव है। यह व्यवहार नय से सामान्य जीव का लक्षण है, और शुद्ध नय से शुद्ध जो ज्ञान दर्शन है वह जीव का लक्षण कहा गया है। हाँ, शुद्ध नय से जो शुद्ध ज्ञान और दर्शन है वो जीव का लक्षण कहा गया है। ठीक है, अब व्याख्या पढ़ता हूँ मैं थोड़ी इसकी टीका व्याख्या। अठ, देखो अठ चतुर्णान दंशन, 8 4 8 अठ चतुर्णान दंशन सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम, अष्टविधम ज्ञानम 8 प्रकार का ज्ञान, और चतुर्विधम दर्शनम 4 प्रकार का दर्शन। सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ितम, सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है। सामान्यम इति को अर्थ, सामान्य सामान्य इति, सामान्य जो सामान्य, इसका क्या अर्थ है? सामान्य का क्या अर्थ है ये तो बताओ। आपने कहा सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है, तो सामान्य इति को अर्थ, सामान्य इसका क्या अर्थ है? संसारी जीव मुक्त जीव विवक्षा नास्ति, या संसारी जीव और मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है क्या? अथवा शुद्ध ज्ञान दर्शन विवक्षा नास्ति, अथवा जहाँ शुद्ध और अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है वह सामान्य से कहा जाता है। सामान्य किसको कहते हैं? जब संसारी जीव और मुक्त जीव की अपेक्षा नहीं है, अथवा जहाँ शुद्ध ज्ञान दर्शन और अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं, मैंने जहाँ ये विवक्षा नहीं है कि ज्ञान और दर्शन शुद्ध है कि अशुद्ध है, बस है ज्ञान दर्शन। सामान्य की बात करो तो सामान्य से ज्ञान मात्र को जीव का लक्षण कहते हैं। शुद्ध नहीं तो शुद्ध को कहेंगे, जहाँ शुद्धाशुद्ध कोई विवक्षा नहीं है वहां सामान्य से कहा जाता है। अथवा जहाँ संसारी जीव और मुक्त जीव की अपेक्षा नहीं है वहां भी सामान्य से कहा जाता है, उसको भी हम सामान्य कहते हैं। मैंने सामान्य किसे कहते हैं? जहाँ संसारी और मुक्त जीव की अपेक्षा नहीं है, अथवा जहाँ शुद्ध और अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। तदपि कथमति चेत, तदपि वह भी कैसे, ऐसा यदि कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर विवक्षा या अभाव, विवक्षा का अभाव होने से सामान्य लक्षण वचना, विवक्षा का अभाव सामान्य का लक्षण है इस वचन से। जहाँ विवक्षा का अभाव होता है तो वो सामान्य कहलाता है, ऐसा सामान्य का लक्षण है। इस वचन से ये कहा जा सकता है कि जहाँ शुद्धाशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है, अथवा जहाँ संसारी और मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है वो सामान्य। कस्मात सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियतम, कस्मात सामान्य, किस सामान्य से जो जीव का लक्षण कहा गया है वो किससे कहा गया है? कह रहे व्यवहारा, वो व्यवहार से कहा गया है। व्यवहार नए से कहा गया है। अत्र केवल ज्ञान दर्शनम प्रति, यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति जो शुद्ध सद्भूत शब्द वाच्यो अनुच्चरित सद्भूत व्यवहार, क्या यहाँ जो केवल ज्ञान दर्शन के प्रति जो शुद्ध सद्भूत शब्द का वाच्य अथवा जो अनुच्चरित सद्भूत व्यवहार छद्मस्थ के ज्ञान और दर्शन के अपरिपूर्ण की अपेक्षा, छद्मस्थ के ज्ञान दर्शन की अपरिपूर्णता की अपेक्षा उन्हें असद्भूत शब्द वाच्य, उन्हें अशुद्ध सद्भूत शब्द से जो वाच्य है और उपचरित सद्भूत व्यवहार है, और जो उपचरित सद्भूत का व्यवहार है कुमति कुशुत विभंग त्रय, कुमति कुशुत और 3 विभंग, कुमति कुशुत और विभंग, इन 3 ज्ञान में पुनः उपचरित असद्भुत व्यवहार है, पुनः उपचरित असद्भुत व्यवहार है। और शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दर्शनम नानम, शुद्ध निश्चय से पुनः शुद्ध अखंड
केवल ज्ञान दर्शन द्वय जीव लक्षणमिति, शुद्ध निश्चय ने से तो शुद्ध और अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दो ही जीव के लक्षण है। किंच कैसे? ज्ञान दर्शन उपयोग विवक्षायाम उपयोग शब्देन, ज्ञान दर्शन उपयोग विवक्षा में उपयोग शब्द के द्वारा विवक्षित अर्थ परिचिति लक्षण अर्थ ग्रहण व्यापार रहते हैं। मैंने ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द के द्वारा विवक्षित अर्थ की जो परिचिति माने जो जानकारी रूप जो लक्षण है, अर्थ ग्रहण व्यापार पदार्थ के ग्रहण रूप जो व्यापार उसको ग्रहण किया जाता है। और शुभाशुभ शुद्धोपयोग त्रय विवक्षायाम, और शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग इन तीन की विवक्षा में पुनः उपयोग शब्देन, उपयोग शब्द के द्वारा शुभ अशुभ और शुद्ध भाव रूप, शुद्ध अशुद्ध शुभ अशुभ और शुद्ध भावना रूप जो अनुष्ठान है उसको जानना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध शुभ अशुभ और शुद्ध भावना रूप, भावना एक रूप भावना रूप जो एक अनुष्ठान है, भावना रूप जो अनुष्ठान है उसको जानना चाहिए। मतलब समझ में क्या बात करें? वो कह रहे उपयोग के नाम, उपयोग शब्द दो जगह उपयोग होता है। एक तो ज्ञान दर्शन में भी उपयोग शब्द का प्रयोग होता है। तो ज्ञान दर्शन में उपयोग शब्द का अर्थ क्या लगाना? ज्ञान दर्शन की जब बात करें तो वह उपयोग का अर्थ है अर्थ का ग्रहण, पदार्थ का जो ग्रहण है, पदार्थ को जो जानना है, किसी विवक्षित पदार्थ को जानने रूप जो लक्षण है वो वहाँ उपयोग शब्द का अर्थ, अथवा किसी पदार्थ का जो ग्रहण हुआ ज्ञान के द्वारा हमने उसको जाना, पदार्थ का ग्रहण माने उसको ग्रहण करना मतलब कोई उसको अपनी जेब में डाल लेना वाला ग्रहण नहीं हो। ग्रहण का मतलब है पदार्थ को जानने रूप जो ग्रहण हुआ उसको उपयोग कहा जाता है। तो ज्ञान दर्शन उपयोग में जानने देखने की विवक्षा है। और जो अध्यात्म में तीन उपयोग की चर्चा चलती है, शुभोपयोग अशुभोपयोग शुद्धोपयोग, तो वहां अलग चीज है। हाँ, तो शुभ भावना को शुभोपयोग कहते हैं, अशुभ भावना को अशुभोपयोग कहते हैं, और शुद्ध भावना को शुद्धोपयोग कहते हैं। तो वहां शुभ अशुभ शुद्धोपयोग का अर्थ अलग है, और वो जो ज्ञान दर्शन उपयोग है वो अलग अर्थ है। यानी ज्ञान दर्शन उपयोग में और शुभाशुभ शुद्ध उपयोग में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों ही जगह उपयोग शब्द का उपयोग होता है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, यहाँ भी हमने उपयोग शब्द का प्रयोग किया, और अशुभोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग यहाँ भी हम उपयोग शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों जगह अर्थ अलग अलग है। एक जगह पदार्थ को ग्रहण करने, पदार्थ को जानने देखने रूप अर्थ में है, और एक जगह रागादि परिणामों की तीव्रता मंदता और रागादि के अभाव रूप अर्थ में है। ऐसे एक में चारित्र गुण की अपेक्षा से उपयोग का अर्थ किया है, और एक में ज्ञान दर्शन गुण की अपेक्षा से उपयोग शब्द का अर्थ किया। इस प्रकार उपयोग शब्द के दोनों जगह अलग अलग अर्थ है, ऐसा आप जानना, ऐसा सब जगह लगा लेना, नहीं तो उपयोग शब्द के अर्थ में आप कंफ्यूज होंगे। अत्र यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद एक लक्षण साक्षात उपादेय भूतस्य अक्षय सुखस्य उपादान कारणत्वात् केवल ज्ञान दर्शन द्वयम् उपादेयमिति। यहाँ जो है सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद है एक जिसका लक्षण, ऐसा साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख का उपादान कारण रूप से केवल ज्ञान और केवल दर्शन इन दो को उपादेय कहा गया है। मतलब यहाँ शुद्ध नए से, या यूं कहें सहज शुद्ध जो निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख का जो उपादान कारण है, ऐसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन इन दो को उपादेय कहा है। मैंने सार बात यह है कि हमारे लिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपादेय रूप है, बाकी सब उपयोग जितने सब ये छोड़ने लायक। इन सबको ग्रहण करके मतलब इन सबको जान के जानना क्या, ये जानना है कि अपने को केवल ज्ञान प्रकट करना है, अपने को केवल दर्शन प्रकट करना है, अपने को चक्षु अचक्षु नहीं चाहिए, मति शुद्ध ज्ञान नहीं चाहिए। क्या विनीता जी, कौन सा ज्ञान चाहिए अपने को? बोल दो एक बार अच्छे से। केवल ज्ञान और दर्शन? केवल दर्शन। बहुत बढ़िया, ये दो अपने को प्रकट करना। अपन जो क्लास में बैठे ना, ये अपना स्वभाव है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन अपना स्वभाव है। हम इस अपने निज स्वभाव को प्राप्त करने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो अपने लिए उपादेय जो है वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन हमारे लिए क्या है? उपादेय है। एवं न्यायिकम प्रति, इस प्रकार न्यायिक के प्रति गुण गुणी भेद, जो गुण गुणी का जो भेद है
उसके एकांत के निराकरण के लिए, गुण गुणी भेद रूप एकांत के निराकरण के लिए उपयोग व्याख्यान के द्वारा 3 गाथा गई। 3 गाथा का कथन पूरा हुआ। माने न्यायिक जो है ना, ज्ञान को और आत्मा को अलग अलग मानता है। वो कहता है ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है। हम कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान कैसे आ गया, तो बोलता है कि वो जुड़ गया आगे। अब ऐसे कैसे जुड़ गया, कोई फेविकॉल का जोड़ है जो जुड़ गया आगे, कैसे जुड़ गया आत्मा में ज्ञान आगे। अपन क्या मानते हैं उसके लिए, अपन ये मानते हैं कि ज्ञान आत्मा का अनादि, जब से आत्मा है तब से ज्ञान उसका गुण है, वो गुण गुणी में अभेद है। गुण गुणी में कभी भेद न था, न है, न रहेगा। गुण गुणी एक ही वस्तु है। अब बताओ, ज्ञान अलग रहता है और अपन अलग रहते हैं कि आत्मा जहाँ वही ज्ञान है? क्यों विनीता जी, आत्मा और ज्ञान में भेद है क्या भेद है? बोलो। अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से तो भेद है। नहीं, अरे ऐसा ज्ञान और आत्मा में भेद कैसे हो गया? आत्मा और ज्ञान में अभेद है। देखो, जो आत्मा है, आत्मा और ज्ञान में क्षेत्र की अपेक्षा अंतर है क्या? आप जैसे भोपाल से आप यहाँ आ गए इंदौर, और आपका ज्ञान भोपाल में रह जाए, ऐसा संभव है क्या? नहीं। आप जहाँ आप जाओगे आपके साथ ज्ञान जाएगा क्या? जाएगा। भेद हुआ ना, वो उसको अपन अभेद कह रहे हैं। मतलब जो प्रदेशों की अपेक्षा जो एक ही है ना, वो अभेद कहा जाता है। तो ज्ञान और आत्मा के प्रदेश एक ही है, क्षेत्र अलग अलग तो है नहीं कि आप ज्ञान का क्षेत्र अलग हो, आत्मा का क्षेत्र अलग हो। जो आत्मा का क्षेत्र है वही ज्ञान का क्षेत्र है, तो क्षेत्र की अपेक्षा अभेद है ना। लेकिन न्यायिक एक मत है ऐसा, वो ये मानता है कि गुण और गुणी में भेद है, तो क्षेत्र की अपेक्षा भेद, माने गुण अलग था, गुणी अलग था, आत्मा अलग था, ज्ञान अलग था, और बाद में ज्ञान का आत्मा के साथ सहयोग हुआ, समवाय हुआ, ऐसा वो मानते हैं। तो उनको समझाने के लिए मैंने उनका गुण गुणी का जो एकांत करते हैं, गुण गुणी का भेद रूप जो एकांत करते हैं, ऐसे न्यायिकों के लिए, न्यायिक मत के निराकरण के लिए ये उपयोग का व्याख्यान 3 गाथाओं में किया गया। ठीक है, समझ में आया? चले आगे अपन। अर्पिता जी, थोड़ा इनको जब घर में बुला, जब रहते हैं ये, तो आप इनको अच्छे, इनके साथ दूसरी बातों के साथ ये भी थोड़ी चर्चा कर लिया करो, धर्म की भी। क्या विनीता जी, आप इनके साथ जब बात करो थोड़ा बहुत इनसे भी कर लो दूसरी चीजें, या फिर रिंकल जी से क्लास में लो अच्छी। चलो, अब देखो आगे चलते हैं अपन। आपके रिलेशन में ही है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं कि आप लोग मिलते रहते हो, एक क्लास। बोलो सर, ये अभी तरफ पढ़ेंगे ना, अभी जो व्यवहार में से जो सद्भूत और क्या क्या लिखा है, तो कुछ समझ ही नहीं आया बीच का पैराग्राफ। हाँ, अपन हिंदी पढ़ते हैं अपन इसको, ये तो मैंने पढ़ लिया, मेरे लिए अभी हिंदी पढ़ते हैं इस पेज पे। टाइम है अभी, वैसे क्या समय तो हो गया, वैसे पढ़ लेते हैं हिंदी तो अपन एक बार पूरी पढ़ लो। पढ़िए व्याख्यान, पढ़िए अनिता जी व्याख्यान। अट्ठ चतु नाड़ा दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम। 8 प्रकार का ज्ञान तथा 4 प्रकार का दर्शन जो है, सो सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। यहाँ पर सामान्य इस कथन का यह तात्पर्य है कि इस लक्षण में संसारी जीव व मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शन की भी विवक्षा नहीं है। तो कैसे है? यदि ऐसी शंका करो तो उत्तर यह है कि जीव का सामान्य लक्षण है, ऐसा वचन कहने से विवक्षा का अभाव है। यह जीव का मतलब कोई हम किसी विवक्षा, सामान्य रूप से ये कहा है कि भाई ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है, उसमें फिर संसारी की या मुक्त जीव की या शुद्ध की अशुद्ध की कोई विवक्षा नहीं। सामान्य से ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, सामान्य में कोई विवक्षा नहीं होती। ठीक है, यह जीव का सामान्य इस अपेक्षा से है। इसका उत्तर यह है कि व्यवहारा अर्थात व्यवहार नय की अपेक्षा से है। हाँ, ये जो जीव का सामान्य लक्षण कहा है, ये व्यवहार नय की अपेक्षा से, ये सब ध्यान रखना। जो जीव का
लक्षण हमने कहा है, जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शन है, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। एक मिनट, सुरेश जी का कुछ प्रश्न है, शायद कुछ पूछना है सुरेश जी? ना बुरा इशिता कह रही थी ना एक बार फॉर्मेट करने का, कोई विशेष तो कुछ है नहीं इसमें, है क्या? इसकी आवाज आ रही है फॉर्मेट। हाँ पढ़िए। तो ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, जो जीव का लक्षण कहा ना, ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। अब आगे यहाँ केवल ज्ञान के प्रति तो शुद्ध सद्भुत शब्द से वाच्य कहने योग्य अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है, और छद्मस्त ज्ञान दर्शन के अपेक्षा से तो अशुद्ध सद्भुत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भुत व्यवहार है। हाँ, अब ये एक्चुअल में ये आपको कल ही करेंगे, ये पढ़ तो लो आप। इसको क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में कल समझाएंगे अपन, क्योंकि ये एकदम आज एकदम सद्भुत असद्भुत उपचरित अनुपचरित एकदम समझ में नहीं आएगा। पढ़ तो लो उसको पूरा। तथा कुमति कुश्रुत व विभंग कु अवधि इन तीनों में उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान तथा दर्शन, ये दोनों ही जीव के लक्षण हैं। और भी यहाँ ज्ञान दर्शन रूप उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द से विवक्षित कथन करने को अभिमत जो पदार्थ है, उस पदार्थ के ज्ञान रूप वस्तु के ग्रहण रूप व्यापार का ग्रहण किया जाता है। और शुभ अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों उपयोगों की विवक्षा में तो उपयोग शब्द से शुभ अशुभ तथा शुद्ध भावना एक रूप अनुष्ठान जानना चाहिए। यहाँ पर सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद रूप एक लक्षण का धारक साक्षात उपादेय ग्राह्य भूत जो अक्षय सुख है, उनके उसके उपादान कारण होने से केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं। इस प्रकार न्यायिक के प्रति गुण गुणी अर्थात ज्ञान और आत्मा इन दोनों का एकांत रूप से भेद के निराकरण के लिए उपयोग के व्याख्यान द्वारा 3 गाथा समाप्त हुई। बहुत बढ़िया, ठीक है। अपन अभी इसको कल अपन करेंगे, ना टाइम हो गया काफी, कल अपन इसको करेंगे, ठीक है। उपचरित कल आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, इसको पढ़ के आना। उपचरित सद्भुत क्या है, सॉरी उपचरित असद्भुत क्या है, अनुपचरित असद्भुत क्या है, उपचरित सद्भुत क्या है, अनुपचरित सद्भुत क्या है, और शुद्ध नहीं क्या है, अशुद्ध नहीं क्या है, शुद्ध निश्चय नहीं क्या है, अशुद्ध निश्चय नहीं क्या है। ये सब कल के लिए आपको होमवर्क है, पढ़ के आना आप। इसको अपन एक बार और ले लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो भी पूछ लीजिए।